जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रहस्यमय और तंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जानकारी लेके। अभी तक जिन लोगों ने हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिथुन या कन्या लग्न की स्त्रियां प्रायः पति के जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। ज्योतिष कहता है स्त्रियों की कुंडलियों में या किसी औरत की कुंडली में जब मिथुन या कन्या लग्न हो और पति कारक ग्रह जो सप्तमेश होता है, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, गुरु पीड़ित हो, तो स्त्रियों के विधवा होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। या तो विधवा हो जाएगी औरत, या घर में कलह मच जाएगा, या आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा, या उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें रूप से एक दूसरे के लिए उत्तम नहीं होंगी। अगर ऐसी भावना है, ऐसी स्थिति बन रही है कि ऐसी स्थिति में गुर में गुड़ और सदृश अधिक रहता है, यह सप्तमेश जो है का भाव जो होता है और सप्तम भाव का कारक भी है। प्रायः क्या होता है कि मिथुन और कन्या लग्न की स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन या एक कहे पति के जीवन के लिए हानिकारक रहती है अगर गुरु सप्तम भाव में है और पीड़ित है। इसलिए यदि गुरु पीड़ित हुआ, और ये गुरु पीड़ित ही होता है जो जिन औरतों की कुंडलियाँ लग्न और मिथुन और कन्या लग्न की होती हैं, अगर उसमें गुरु ज़्यादा पीड़ित हुआ तो या तो उनका विवाह विलम्ब से होगा, या उनके की मृत्यु जो होती है अल्प आयु में हो जाती है, या तलाक हो जाता है, या आपस में वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है, विचारों का मतभेद होने लगता है, तलाक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये समझ लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक किसी भी स्थिति के लिए ये ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसी व्यवस्था घट रही है, घटनाएं घट रही हैं, ऐसी स्थिति में गुरु को बलवान करना की हर संभव प्रयास करना चाहिए। और स्त्री को सौभाग्य रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विष्णु जी के आराधना करनी चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, हल्दी केसर मिश्रित तिलक लगाना चाहिए, और किसी ब्राह्मण कन्या की पढ़ाई करने में मदद करनी चाहिए, या गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सबसे पहले अगर हो तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले किसी भी कन्या की शादी करने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या वो मिथुन या कन्या लग्न की स्त्री तो नहीं है। अगर उनकी कुंडली में कन्या और मिथुन लग्न है और गुरु सप्तम भाव में पीड़ित है तो शादी के लिए पहले उपाय कर लेना चाहिए, उसके बाद शादी के लिए हाँ करनी चाहिए। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए हमारे महाविद्या आश्रम से या हमसे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर जो भी जानकारियाँ होती हैं आप तक पहुँचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।